सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड। जितने भी आप लोग क्वेश्चन आ रहे थे, सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय कि मैम एग्जाम कब होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा एक दिन में कितने पेपर होंगे, कितने नंबर के सारे पेपर्स होते हैं, और इसके अलावा बैक कब लगता है, सबसे ज्यादा बैक किस सब्जेक्ट में लगता है, बैक लगने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, इन सभी के बारे में आज आपको सभी के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छे से और सटीक आंसर ही आपको मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो है एग्जाम डेट को लेकर। सबसे बड़ी बात तो ये है आप लोगों के साथ कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट कर दिया गया है। आप लोग डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हो। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हो तो बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे से नहीं की थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, जबकि हम लोगों ने अप्रैल माह से ही आप लोगों के सभी विषय की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। हर एक विषय का हम क्लास पढ़ा रहे थे। हर एक सब्जेक्ट का आप देखोगे हमारे चैनल पर सभी के हैंड रिटन नोट्स में आपको क्लासेस मिलेंगी। तो दोस्तों, जो एग्जाम डेट है, अगर यहाँ पर अक्टूबर की बात की गई थी माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा, तो दोस्तों आप लोग इसको मान करके चलिए कि अक्टूबर में आप लोग के एग्जाम ले लिए जाएंगे। इसका रीजन भी है कि आप सभी को पता है कि 18 बैच के साथ ही आपका भी एग्जाम होगा। जिस तरीके से मार्च में एग्जाम डेट आई थी 23 से लेकर के 28 मार्च तक, सेम वही चीज यहाँ पर भी होने वाला है। आप लोगों के जो एग्जाम है वो अक्टूबर माह में निश्चित रूप से करा लिए जाएंगे। तो आपके पास ओनली 1 मंथ है, 1 मंथ है आपको खुद को साबित करने के लिए। ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके नंबर आपको सेकेंड सेमेस्टर की मेहनत पर ही मिलेंगे। तो सारा फोकस आपको अपने सेकेंड सेमेस्टर पर करना है, ये आपको मैं बार बार कहते हुए आ रही हूँ। तो सेकेंड सेमेस्टर में आप जितना जी जान लगा सकते हो उतनी मेहनत करो, क्योंकि आपको इसी के बेसिस पे आपके जितना नंबर आप सेकेंड सेमेस्टर में पाओगे सेम वही आधार रहेगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उतने ही मार्क्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिए जाएंगे। तो अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। दूसरी चीज, अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि हाँ, अब आपका जो एग्जाम है वो निश्चित रूप से अक्टूबर में होने वाला है। तो 1 मंथ का जो टाइम है इसको अच्छे से आप पढ़िए और एक एक दिन बहुत ही कीमती है, तो उसको गवाइए मत। जिनकी भी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है वो तैयारी करते चले। आपको मैंने ऑलरेडी सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से क्लासेस चलाई, उसके बाद सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए चैप्टर वाइज। उसके बाद पवन सीरीज, राजन सीरीज सभी को हम कंप्लीटली सॉल्व करा दे रहे हैं। तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई तैयारी आपकी हो सकती है। अगर इतना तैयारी आप कर लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में छूटेगा नहीं। अब यहाँ पर एग्जाम में क्या क्या चीजें कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको तैयारी करनी है। तैयारी इसी तरीके से करनी है, जितने भी वीडियोस हम लाते हैं उनको आप एक भी मिस मत करिए, सभी को देखते हुए रहिए। और जितना अधिक से अधिक आप वीडियोस को बार बार देखेंगे उतना ही अधिक आपको सभी चैप्टर्स याद भी रहेंगे। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि एक दिन आपने पढ़ा फिर 2-3 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। क्योंकि कंटिन्यू जब तक आपकी एग्जाम डेट आ नहीं जाती है तब तक आपको पढ़ते रहना है। और एग्जाम निश्चित रूप से अक्टूबर माह में आप लोगों के होंगे, क्योंकि 2018 बैच के प्रशिक्षुओं का 5 जुलाई को ही 2 साल पूरा हो गया है। ऑलरेडी अगस्त सितंबर निकल जा रहा है, अक्टूबर में भी अगर एग्जाम नहीं होगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग के एग्जाम अक्टूबर माह में होंगे और ऑलरेडी खुद माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर अक्टूबर में होंगे तो होंगे, ये आप मान के चलिए। इसके बाद कितने पेपर होंगे एक दिन में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टोटल 7 पेपर होते हैं। आपको पता है 7 पेपर में पहले दिन होगा 2 पेपर, फर्स्ट और सेकेंड पेपर। दूसरे दिन होंगे 3 पेपर, साइंस, मैथ और सोशल साइंस। इसके बाद तीसरे दिन भी होंगे 2 पेपर। तीसरे दिन 2 पेपर होंगे, कौन कौन से होंगे? इंग्लिश और हिंदी। तो इस तरीके से आपके 7 पेपर आपके कंप्लीट होते हैं। तो पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 3 पेपर और तीसरे दिन 2 पेपर, यही इसी तरीके से आपका एग्जाम होगा सेकेंड सेमेस्टर में। उसके बाद कितने नंबर के पेपर होते हैं दोस्तों? कितने नंबर के पेपर होते हैं? अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं तो 50 नंबर का, सेकेंड पेपर की बात करूं तो भी 50 नंबर का, थर्ड पेपर आपका साइंस है 25 नंबर का, फोर्थ पेपर आपका मैथ है ये भी 25 नंबर का,
5th पेपर आपका सोशल साइंस है, ये 50 नंबर का। इसके बाद दोस्तों 6वां पेपर है आपका हिंदी का 25 नंबर का। इसके बाद 7वां पेपर है इंग्लिश का 25 नंबर का। तो इस तरीके से आप देखिए कि कितने नंबर के पेपर होते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है, जब इनको हम टोटल जोड़ेंगे, इन सभी को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये टोटल आ जाएगा 250 नंबर। यानी कि 250 नंबर की आपकी पूरी मेहनत है, पूरा 1 महीना आप इसमें झोंक दीजिए। आपको 250 में पूरी कोशिश करनी है कि 225 से ऊपर लेके आए आप। आपका टारगेट होना चाहिए कि 225 से भी ऊपर लेकर के आए, और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं। तो आपको भी यही टारगेट बनाना है कि 225 से ऊपर, जब आपके नंबर 225 से ऊपर आएंगे तो आपका जो पूरा 800 नंबर का होता है ग्रैंड टोटल एक सेमेस्टर का, 800 में आपके 750 से भी ऊपर नंबर आ सकते हैं। तो ये टारगेट आपका होना चाहिए। जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। तो जरूरी है कि आप जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। हम इसीलिए इतना अधिक आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दे रहे हैं, क्लासेस भी हमने प्रोवाइड कराई हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए हैं, पवन सीरीज, राजन सीरीज सभी को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व भी हम करा रहे हैं। तो ये हो गए कितने नंबर के पेपर होते हैं आपने देखा। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो 50-50 नंबर के पेपर हैं, 25-25 नंबर के पेपर हैं, इनमें पासिंग मार्क कितना होता है। जो 50 नंबर का पेपर होता है ये इसमें पासिंग मार्क आपको चाहिए 25 नंबर से अगर 1 नंबर भी कम हुआ तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए, यानी कि आपका बैक लग जाएगा। इसी तरीके से जो 25 नंबर के पेपर होते हैं, 25 नंबर में आपको 12 नंबर, कितने 12 नंबर आपको पर्टिकुलर लाने ही लाने हैं। यानी कि जब आप 12 नंबर लाओगे 25 में तभी आप पास होगे। 12 से 1 भी कम हुआ तो बैक लग जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बैक कब लगती है। जैसे ही आपका 50 में 25 से कम आया तो बैक, और 25 नंबर में 12 से कम आया तो बैक लग जाएगी। दोस्तों बैक कब लगती है आप लोग समझ चुके हैं कि जैसे ही 50 नंबर के पेपर में 25 से कम आएगा तो बैक हो जाएगा, और 25 नंबर के पेपर में 12 नंबर से कम आएगा तो बैक लग जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि 50 नंबर के पेपर में 25 से कम ना होने पाए। और आपको ऐसा सोचना ही नहीं, आपको सोचना कि हमको 50 में 45 तक हम पहुंचे, 46 तक हम पहुंचे, आपको ये सोचना है, आपको सोच अच्छी रखनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लिखा है सबसे ज्यादा बैक किस सब्जेक्ट में लगती है। इस पर बहुत अच्छे से मुझे बात करनी है आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु इस पर बहुत कंफ्यूज हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा बैक लगती है आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में और इंग्लिश में, और कभी कभी फर्स्ट पेपर जो होता है आपका इसमें भी लग जाती है। तो मैथ 25 नंबर का है, इंग्लिश भी 25 नंबर का है, और जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा ये 50 नंबर का है। तो 50 वाले में थोड़ा कम बच्चे फेल होते हैं, ऐसा नहीं है, कम बैक लगती है, लेकिन लगती है कुछ बच्चों की, क्योंकि जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होता है उनके साथ ऐसा हो जाता है। तो मैथ और इंग्लिश में आपको पास होने के लिए चाहिए 12-12 नंबर। तो 12 नंबर ये नहीं सोचना आपको कि खाली पास होना है, आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है। इसलिए हम जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक आपको मैथ्स के वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, इंग्लिश के वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, और फर्स्ट पेपर के भी हम वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इतने अधिक वीडियोस कि आप लोग इतना पढ़ डालो कि जो बैक का डर है वो अपने आप दिमाग से निकल जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बैक मैथ्स, इंग्लिश और फर्स्ट पेपर, इन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। विशेष ध्यान देने का मतलब है कि आप लोग इसको जरूर पढ़िए, पूरे दिन में मैथ और इंग्लिश को जरूर पढ़िए, और फर्स्ट पेपर को भी थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, लेकिन मैथ और इंग्लिश तो जरूर पढ़िए। यानी कि इनको हमें कंटिन्यू पढ़ना है जब तक एग्जाम नहीं आ जाता, एग्जाम की डेट नहीं आ जाती, या फिर एग्जाम के 4-5 दिन तक इसको पढ़ना है, 4 दिन तक कम से कम पढ़ना है। तो इस तरीके से आपकी रणनीति होनी चाहिए। बाकी बचे इस सब्जेक्ट में आप हिंदी को मान लीजिए आज आपने पढ़ा तो कल आप नहीं पढ़े तो भी चल जाएगा। सोशल साइंस है आज आपने नहीं पढ़ा कल पढ़ लिया। इस तरीके से आप अल्टरनेट क्रम में पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास 7 सब्जेक्ट है तो आपको कोशिश करना चाहिए कम से कम 5 सब्जेक्ट तो हम रोज पढ़ें, 4 सब्जेक्ट तो हम रोज पढ़ें, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से अब आपको डिसाइड करना है आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत तेज है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी अपनी अच्छी करनी है। और जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको तो आप रेगुलर पढ़िए, उसको आप छोड़िए मत कि हाँ आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो अच्छा है उसको आप एक दिन गैप करके भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से भी आप अपना शेड्यूल बना सकते हो।
और सबसे ज्यादा बैक ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि किस सब्जेक्ट में लगता है, समझ गए आप लोग। अब बैक लगने के बाद क्या होता है ये जो जरूरी है दोस्तों। जैसे मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में, वैसे किसी का कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर पेपर देने के बाद, या कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रशिक्षुओं के साथ हो जाता है, बैक लग जाती है। कोई भी प्रशिक्षु ये नहीं चाहता कि उसका बैक लगे, क्योंकि सभी प्रशिक्षु मेहनत करते हैं अपने एग्जाम के लिए, अपना 100% देते हैं। लेकिन कभी-कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है दुर्भाग्यवश कि आपका बैक लग गया। तो लग गया तो आपको घबराना नहीं है। आपका अगर सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, तो जिस भी पेपर में बैक लगा है, मान लीजिए मैथ्स या इंग्लिश में ही लग गया है, किसी में भी इंग्लिश में या मैथ्स में, तो उस सब्जेक्ट का पेपर आपको देना होगा जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्जाम होगा, उसी में आपको बैठा दिया जाएगा। मान लीजिए 2019 बैच से आप हैं, तो 2020 बैच का जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, तब कहीं जा करके आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश और मैथ का एग्जाम देने को मिलेगा। तो इसलिए आप इतना देर क्यों करेंगे, आप क्यों इतने दिन तक वेट करेंगे। इसीलिए आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपने सेकेंड सेमेस्टर को बहुत गंभीरता से लीजिए। और एक पॉइंट मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि सेकेंड सेमेस्टर के नंबरों के आधार पर ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर मिलेंगे। अगर सेकेंड सेमेस्टर में आपने किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा लिया, तो ऐसा ना हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको बैक ही घोषित कर दिया जाए, आपको पास ही ना किया जाए। तो ऐसा मत करिएगा दोस्तों। आप लोग प्लीज मेहनत करिए, और जितना हो सकता है हम उतना स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। जितना हो सकता है उतना आप लोगों का रिवीजन क्लास करवाएंगे। जितना हो सकता है अधिक से अधिक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। आप लोगों को हम अपना 100% से भी ऊपर देंगे, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकें। बस आप लोगों को ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहना है, सभी वीडियोस को देखते हुए रहना है। और दोस्तों, आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हर एक विषय की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको उस विषय की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं, सब आपको नीचे तक खुलते हुए चली जाएंगी, और आप सभी को एक लाइन से पढ़ते हुए चले जाइए। आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। इस तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं, आपको पता है राजन सीरीज, पवन सीरीज, हम सभी सीरीज को सॉल्व करवा रहे हैं, और वो भी जो भी इसमें गलत चीजें दी हैं उनको हम सही करके हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है। अब आप लोग भी मेहनत करिए दोस्तों। साइड में यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, वहां पर प्रेस करिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछिएगा, किस विषय में आपको दिक्कत है ये भी हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसमें और अधिक वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आए। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए दोस्तों, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, और लगातार ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहिए अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।